हेलो स्टूडेंट, एग्जाम जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज 10th षष्ठी के अंतर्गत ज्योग्राफी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें देखेंगे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें संसाधन जो लेसन फर्स्ट है ज्योग्राफी में आपका, इसमें दीर्घ उत्तरीय के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में संभावित है आने की, और इस तरह से इस प्रश्न के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसकी हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। डियर स्टूडेंट, ये 4 प्रकार के संसाधन है स्वामित्व के आधार पे। अब इसके अंतर्गत हम लोग पहले पर अध्ययन करेंगे। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जिसपे स्वामित्व व नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष का या किसी वर्ग संस्था विशेष का होता है, उस पर स्वामित्व, उस संसाधन को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो कभी कभी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, जैसे कुआं है, चारण भूमि है, व्यक्तिगत किसी ये ऐसे संसाधन है जो व्यक्तिगत हैं। तो इस तरह से चरागाह भी है इसी क्रम में। तो चरागाह भूमि हो गई, यानी चारण भूमि हो गई, कुएं हो गए और तालाब हो गए। ये तालाब व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। चारण भूमि भी व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो सबसे पहले केवल डिफिनेशन के आधार पर हम इसके एग्जाम्पल, चूँकि दोनों में आएंगे कुछ एग्जाम्पल, इसलिए अभी से आप इन चीज़ों को जानते रहें कि कुछ व्यक्तिगत भी कुछ संसाधन है, कुछ सामूहिक भी हैं, दोनों में आते हैं। तो परिभाषा पहले केवल इतना समझ लें कि ऐसे संसाधन जिसपे स्वामित्व व नियंत्रण व्यक्ति विशेष का होता है, उस संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया इसकी, और एग्जाम्पल इसका क्या होगा? चारण भूमि हो गया, चारण भूमि ये आपका दोनों में आएगा, लेकिन क्यों एग्जाम्पल आपको जानते रहें कि चारण भूमि हो गया, कुएं हो गए, तो ये आपके व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन के संदर्भ में कि ऐसा संसाधन जिसका स्वामित्व व नियंत्रण समुदाय का, किसी समुदाय का होता है, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी इस पर नियंत्रण व स्वामित्व किसी समुदाय विशेष का हो, व्यक्तिगत ना हो बल्कि सभी का उस पर हो, तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत चरागाह भूमि हो भी आएगी, इसी के अंतर्गत तालाब भी आएगा। तो पशुचारण के संदर्भ में जो चरागाह भूमि है और तालाब है, ये सामुदायिक संसाधन दो इसमें भी आएगा। चरागाह भूमि, चरागाह भूमि हो गया और तालाब हो गया, ये दोनों में आएंगे, चरागाह भूमि और तालाब में भी। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के संदर्भ में कि जो देश की सीमा, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जो राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत हैं, चाहे वो वन हो, चाहे भूमि हो, चाहे नदियां हो, चाहे झील हो, चाहे वन क्षेत्र हो, सभी जो राष्ट्रीय सीमा के परिधि के अंतर्गत जो संसाधन आते हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत और सामूहिक नहीं है, बल्कि क्या है ये ऐसे संसाधन जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। यानी राजनीतिक सीमा, जो हमारे देश की सीमा के अंतर्गत जो सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत जो संसाधन आते हैं वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे नियंत्रण जो होता है वो किसी देश का नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का होता है। जैसे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वे संसाधनों पे, वैश्विक जो संसाधन है उस पर उनका नियंत्रण होता है। उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ों पे न्यायिक प्रक्रिया अपनाती है, कोई देश उसको कब्जा न कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले। तो जैसे समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्री क्षेत्र जो 200 किलोमीटर है उसकी परिधि के अंतर्गत, यानी देश की एक सीमा होती है, उसके अंतर्गत उन देशों को समुद्री क्षेत्र को दे दिया जाएगा, और बाकी समुद्री क्षेत्र जो होते हैं वो पूरे विश्व के उपयोग के लिए होते हैं। जैसे व्यापारिक मार्ग के रूप में उसका यूज होता है, सभी विश्व के देश जहाज उस पर आ जा सके। तो ऐसे संसाधनों पर नियंत्रण जो है वैश्विक एजेंसियां करती हैं। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर आपने संसाधनों का अध्ययन किया।
4 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट हम लोग कुछ अगला एक दीर्घोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसाधनों का महत्व व संरक्षण। संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी देश के विकास में संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे कोयला क्षेत्र हो, कोई भी खनिज पदार्थ हो, जितने भी संसाधन होते हैं देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वन के क्षेत्र में ले लें तो वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ये संसाधन जो है चिकित्सा के क्षेत्र में औषधियों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लोगों को रोजगार मिलता है। वनों पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं। तो इस तरह से वनों से कितना लाभ है और इस पर आधारित ये संसाधन हमें बहुत ही किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, चाहे नागरिकों के रोजगार को लेकर के हो, चाहे अन्य विविध क्षेत्रों को लेकर के हो। तो संसाधनों में वन हो गया, नदियाँ हो गई, सिंचाई क्षेत्र में, बिजली उत्पादन में, नौकायन में, विविध क्षेत्रों में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो भी संसाधन होते हैं उन सबका आर्थिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है और विविध क्षेत्रों में उसका महत्व है। इसलिए संसाधनों का विशेष स्थान होता है किसी देश के आर्थिक विकास में, उसके रोजगार में, उसकी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अमूल्य योगदान होता है। संसाधन के अभाव में कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे पेट्रोलियम हो, जो भी संसाधन, नदियाँ हो, जो भी संसाधन देश में पाए जाते हैं, इन संसाधनों से कोई देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए संसाधन के अभाव में कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। सभी संसाधनों का उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है आगे बढ़ने में। तो संसाधनों का अत्यधिक महत्व है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसके संरक्षण के उपाय। तो संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन एक सीमित मात्रा में है। इनका अगर हम उपाय नहीं करेंगे तो ये जो है एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे वन है, वन क्षेत्र बड़ी तीव्र गति से काटे जा रहे हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अब इनके संरक्षण में क्या क्या उपाय करने चाहिए, जैसे वृक्षारोपण करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, पेड़ों को ना काटें, बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, लोग व्यवसाय बना लिए हैं। आवश्यकता के अनुकूल काटे तब भी ठीक है, लेकिन एक व्यवसाय के रूप में काटते हैं, बिजनेस बना लिए हैं, तो ये भी गलत है। सरकार को रोकना चाहिए नियमों के, कानूनों के माध्यम से। वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए बड़ी मात्रा में। जिस तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए वृक्षारोपण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इनका संरक्षण किया जा सके। तो इसी क्रम में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आप लोग अध्ययन करेंगे। कोयला संसाधन का संरक्षण के उपाय। कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो कोयले अति लघु प्रश्न के रूप में ये प्रश्न है। तो कोयले को जो है हम आग से बचाव करना चाहिए, क्योंकि कोयले में आग लग जाने से कोयला नष्ट हो जाएगा। जहाँ पे कोयला का खनन क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में कोयले को आग से बचाना चाहिए। दूसरा है कोयले को वर्षा से बचाना चाहिए, क्योंकि नम हो जाने के कारण कोयला जलने में दिक्कत होती है। तो कोयले को आग से और वर्षा से बचाव करना चाहिए, भंडारगृह होना चाहिए। इस तरह से कोयले के संरक्षण के संदर्भ में आप ये उपाय सुझा सकते हैं। इसी क्रम में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने अध्ययन किया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का उल्लेख आपने अध्ययन किया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं। और अजैव संसाधन जो मृत चीज़ों से या अजैविक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं।